हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन आप सभी के लिए यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं बहुत सारी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। सो चलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पैडागोजी के सेशंस। सो कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 110 आप सभी के सामने। प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस है अभिप्रेरणा वह संबंध जो चालक तथा लक्ष्य को जोड़ता है। प्रेरणा पुनर्बलन के सिद्धांत से नियंत्रित होती है। प्रेरणा का प्रश्न संभव तथा असंभव से जुड़ा हुआ होता है। प्रेरणा ऊर्जा है जो व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। प्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन यहां पर असत्य है बोला है, मतलब गलत है। चलिए फ्रेंड्स, सभी को आंसर करना है। प्रेरणा देखिए यहाँ पर प्रश्न, प्रेरणा का प्रश्न संभव तथा असंभव से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कथन यहाँ पर गलत है, असत्य है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 111। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन है विद्यार्थियों को एकात्मक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति में वृद्धि करती है। पूर्व तथा नवीन अधिगम में अंतर स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 11। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है? अभी जितने भी सारे टीचिंग एग्जाम्स है, सबके लिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है वह विद्यार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, मतलब बच्चों में इंटरेस्ट जगाती है कि वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होकर पढ़े। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 112। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रेरणादायक, सहानुभूतिपूर्ण। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। जहां पर आपको इजी, मीडियम और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल की आप तैयारी कर रहे हो। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों मतलब पेरेंट्स की भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल प्रेरणादायक होनी चाहिए। पेरेंट्स की भूमिका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने 13 नंबर क्वेश्चन 113। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं का निराकरण करने हेतु सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया। देखिए ऑप्शंस। कक्षा में सरल एवं रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना। विद्यार्थियों की क्षमताओं तथा योग्यता अनुरूप विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। कहानी विधि का प्रयोग करना। या आकर्षक एवं चमकदार पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना। बात यहाँ पर प्राइमरी स्तर की जा रही है। सोच समझ के आंसर करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया कौन सी होगी? देखिए यहां पर, चलिए आंसर करेंगे। तो प्राथमिक स्तर के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा कि विद्यार्थियों की योग्यताओं अनुरूप और क्षमता के अनुरूप विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। देखिए यहां पर
क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना यानी अधिगम समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शंस है, शिक्षक कक्षा में व्याख्यान के साथ साथ उचित स्थानों पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, कि केवल वह व्याख्या ही, लेक्चर ही मत दे, बीच बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करे, साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षाओं का आयोजन करे, यूनिट टेस्ट। अच्छा, सो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस मिसिंग हैं, और तो हमको ये क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा क्योंकि आपका दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। और देखिए यहाँ से, और यहाँ से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पर्सनालिटी एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, पेडागॉजी का एक टॉपिक है व्यक्तित्व समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंग्ल भाषा शब्द पर्सनालिटी का उद्भव हुआ है। आंग्ल भाषा शब्द पर्सनालिटी का उद्भव हुआ है। ऑप्शंस है, लैटिन शब्द मास्क जिसका अर्थ है व्यक्ति, लैटिन शब्द पर्सोना जिसका अर्थ है मास्क, ग्रीक शब्द मास्क जिसका अर्थ है मुखौटा, ग्रीक शब्द पर्सोना जिसका अर्थ है अभिनय करना। चलिए, आंग्ल भाषा शब्द पर्सनालिटी का उद्भव हुआ है। लैटिन शब्द पर्सोना जिसका अर्थ है मास्क। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व का अर्थ है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। ऑप्शन है, व्यक्ति में निहित क्षमताओं एवं योग्यताओं का योग, शारीरिक रंग रूप व संरचना, व्यक्ति में निहित समस्त क्षमताओं एवं योग्यताओं का गत्यात्मक संगठन, वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर कीजिए, व्यक्तित्व का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यक्ति में निहित समस्त क्षमताओं एवं योग्यताओं का गत्यात्मक संगठन। बिल्कुल, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। देखिए ऑप्शंस, व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का संग्रह मात्र है, व्यक्तित्व की अपूर्वता यूनिकनेस उसके विशिष्ट गुणों में निहित होती है, व्यक्तित्व व्यक्ति का शारीरिक स्वरूप है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रतिफल होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मतलब ट्रू है? तो देखिए यहां पर व्यक्तित्व के संदर्भ में जो सत्य कथन है वो हो जाएगा, व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रतिफल होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मिला जुला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। व्यक्तित्व के संदर्भ में दी गई यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, कैटिल, आइजेंक, ऑलपोर्ट, वॉटसन। ये जो परिभाषा दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, यह किससे संबंधित है? डेली यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं।
इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास अटेंड करेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सो देखिए यहाँ पर ये जो कथन है ये कहा गया है आलपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, आलपोर्ट के द्वारा कही गई है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कथन के साथ आंसर को। एंड हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्यक्तित्व संरचना के संदर्भ में नीचे दिए गए भागों में कौन सा भाग वातावरण से अर्जित किया जाता है? अच्छा, ऑप्शन है इदम, इद, अहम, ईगो, परम अहम, सुपर ईगो, बी तथा सी दोनों ही। व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व में आपकी ईगो, अहम, ये सब चीजें होंगी। तो ये सब चीजें जो है आप कहाँ से अर्जित करते हो, मतलब कौन सा भाग जो है वातावरण से आपने अर्जित किया है, वातावरण से आपने लिया है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अहम और परम अहम, ईगो और सुपर ईगो, ये दोनों ही वातावरण से अर्जित किया जाता है। सो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के संबंध में जानता है कहलाता है? समन्वय, इंटेग्रिटी, गत्यात्मकता, डायनामिक्स, आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मबोध, सेल्फ कंसेप्ट। क्या है वो क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के संबंध में जानता है या जान सकता है? सो इसको कहा जाता है आत्मचेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, आत्मचेतना के द्वारा व्यक्ति स्वयं के संबंध में जानता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्यक्तित्व संरचना से संबंधित वह इकाई जो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेती है, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है इदम, अहम, परम अहम, इनमें से कोई नहीं। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेती है, कौन सा ऑप्शन सही होगी? देखिए यहाँ पर इदम, अहम, परम अहम, इसमें से किसी में भी आप बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्यक्तित्व संयुक्त उत्पाद है। ऑप्शन है वंशानुक्रम व बुद्धि का, वातावरण व बुद्धि का, वंशानुक्रम व वातावरण का, बुद्धि व समायोजन का। व्यक्तित्व संयुक्त उत्पाद है। आशा करेंगे आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो देखिए व्यक्तित्व, हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो वंशानुक्रम और वातावरण का मिला जुला भाव है। सो ऑप्शन 3 वंशानुक्रम व वातावरण का उत्पाद, दोनों का मिला जुला प्रोडक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इदम, अहम तथा परम अहम का प्रत्यय प्रस्तुत किया, मतलब कंसेप्ट दिया था? ऑप्शन है आपके सामने एडलर, फ्रायड, युंग, कैरन हार्नो। जब भी आपको ऐसे मनोवैज्ञानिक के नाम सन वाले क्वेश्चंस मिले, उसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस को आप प्लेलिस्ट पे आकर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये चीजें हैं जैसे कि नाम, सिद्धांत किसने दिया, ये सब चीजें आपको डेली चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, तभी आपको याद हो पाएंगी। डेली रिवाइज करने के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, बेहतर होगा।
तो किस वैज्ञानिक ने इदम अहम तथा परम अहम का प्रत्यय प्रस्तुत किया था? फ्रायड। फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक ने ये कॉन्सेप्ट्स दिए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। व्यक्तित्व मूल प्रवृत्त्यात्मक आवश्यकताओं तथा प्रेरकों का संगठन है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है? मैस्लो, मॉर्गन एवं मुर्रे, रोजर्स, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 10। जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं सारे के सारे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जैसे आपके एनवीएस, केवीएस, DSSB, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, इसके अलावा बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सी टेट, एस टेट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम से आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। और पेडागोजी का जो सिलेबस है हर एग्जाम में बिल्कुल सेम रहता है। सो यहाँ पर व्यक्तित्व मूल प्रवृत्त्यात्मक आवश्यकताओं तथा प्रेरकों का संगठन, यह मत व्यक्त किया गया था मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा। मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक या फिजियोलॉजिकल फैक्टर व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? ऑप्शन है थकान, बीमारी, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक रचना। कौन सा जैविक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये आपके जैविक कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर है? ऑप्शन है पारिवारिक व्यवसाय, परंपराएं, पास पड़ोस, छात्र शिक्षक संबंध। कल्चरल फैक्टर सांस्कृतिक कारक के बारे में पूछा गया है जो आपके व्यक्तित्व पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हो। परंपराएं। परंपरा ही यहाँ पर एक कल्चरल फैक्टर सांस्कृतिक कारक है जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व को गोलाकृति, लंबाकृति, आयताकृति व मिश्रित प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है युंग, क्रेशमर, शेल्डन, हिपोक्रेट व गलेन। चलिए आंसर करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चंस बिल्कुल आप कर सकते हैं। इनमें से किस वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को गोलाकृति, लंबाकृति, आयताकृति व मिश्रित प्रकारों में वर्गीकृत किया है? आंसर नोट कर लेंगे, क्रेशमर। क्रेशमर ने किया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14। युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, पिकनिक, एथलेटिक, एंथेनिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, बहिर्देशित, अंतर्देशित, सुरक्षावादी। क्वेश्चन नंबर 14। युंग ने व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का। युंग, इसको भी आप नोट करेंगे क्वेश्चन को।
सो युंग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। क्वेश्चन नंबर 15, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक व एंडोमॉर्फिक के रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्रेशमर ने, शेल्डन ने, युंग ने, कैटेल ने। सो अभी तो हमने देखा कि युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी में किया है, तो युंग तो नहीं हो सकते। युंग के अलावा 3 ऑप्शन है आपके पास। सो शेल्डन ने किया है व्यक्तित्व का वर्गीकरण एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, एक वयस्क व्यक्ति में द्विआयामी 16 गुण पाए जाते हैं। यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है फ्रायर ने, आल्पोर्ट ने, कैटल ने, आइजैंक ने। पढ़िए क्वेश्चन को कि एक वयस्क व्यक्ति में द्विआयामी 16 गुण पाए जाते हैं। यह स्पष्टीकरण किसने किया? कैटेल ने स्पष्टीकरण किया था। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने युंग द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व संबंधी वर्गीकरण का समर्थन किया? ऑप्शन है एडलर, कैटेल, आल्पोर्ट, आइजैंक। और युंग ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी है, याद रखिएगा। अब इस जो कंसेप्ट है इसका समर्थन किसने किया था? क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। सो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आइजैंक ने इसका समर्थन किया था युंग के व्यक्तित्व संबंधी वर्गीकरण का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इसके साथ ही आपका सेशन जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग घर पर पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।